तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। तेरी बातें चटपट चाट सी है, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागूं तुझ में। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। काशी में गंगा बेहद सुरीली है। गंगा की भोर वैदिक छंदों का लालित्य बिखेरता है। लाली फूटती है तो कपासी बादलों पर सुनहली आभा की पैजनी बजने लगती है। धुंध की सलवटों में लिपटी गंगा में सुगबुगी उठने लगती है। एक तरफ कबूतरों के पंख फड़फड़ाते हैं तो दूसरी ओर गंगा की लहरों पर मचलती नौकाएं सन्नाटे को चीरती हैं। अंधकार के नेपथ्य से सुनहरी किरणों की गहरी हलचल वातावरण को पुलकित और पल्लवित कर देता है। गंगा के शांत जल में जब हिलोरें उठती हैं तो कोई चिन्मय पुलक सौंदर्य को सीवत से जोड़ती हुई बिखर जाती है। यकीन न हो तो देखिए गंगा का अद्भुत नजारा। कई बार हमें यह भी लगता है कि गंगा अपने गौरवशाली अतीत की जुगाली करती हुई उदास सी बहती है। एहसास होता है कि गंगा नदी में गंगा के सिर्फ आंख का पानी है, जिसमें संस्कृति के अनगिनत बिंब बिखरे हुए हैं। अष्टकूप और नौ बावलियों का शहर बनारस गंगा जल और पवित्र कुंडों में ललका गमछा लपेट कर नहाता है। सुबह अखाड़े में कुश्ती लड़ने के बाद नहाता है। फिल्मी गाना नहीं, हर हर गंगे का मंत्रोच्चार करते हुए नहाता है। किंवदंती है कि सदियों पहले गंगा घाटों पर नहाने वालों की विभूति देखकर यमराज के दूत तक भाग खड़े होते थे, पिशाच भाग खड़े होते थे, बलाएं भाग खड़ी होती थीं। बनारस और गंगा की बात की जाए तो मणिकर्णिका घाट का रहस्य जाने बगैर हमारा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। वही मणिकर्णिका घाट जहां हजारों सालों से पार्थिव शरीर जलते आ रहे हैं, कभी न खत्म होने वाले जंजीर की तरह धूं धूं कर जलती रहती हैं चिताएं। अलग अलग चिताओं पर कई कई लाशें जलने के लिए पड़ी रहती हैं। लाशें अपनी बारी की प्रतीक्षा में, नई नई अर्थियां, कोई लाल तो कोई सफेद कपड़ों में लिपटी। नारा नहीं, हलचल नहीं, शोर नहीं, शोक नहीं। बनारस में मोक्ष की लालसा लेकर दुनिया भर के लोग दौड़ते चले आते हैं। लगता है बनारस में सचमुच स्वर्ग में जाने के लिए कोई सीढ़ी लगी है। मोक्ष की वह सीढ़ी जिसके रहस्य को न कबीर समझ पाए न तुलसीदास, हम भी नहीं समझ पाए। हम तो सिर्फ इतना समझ पाए हैं कि अगर मौत पर यह शहर रोने लगे तो रुदन का क्रम कभी टूटेगा ही नहीं। न घंटे घड़ियालों की ध्वनियाँ सुनाई देंगी, न मंदिरों का मंत्रोच्चार। फिर कहाँ जाएंगे? काशी के मठों धर्मशालाओं में मौत का इंतजार कर रहे दुनिया भर के हजारों लोग। बनारस में भीड़ भड़क्का देखकर तो यही लगता है कि बनारस कोई शहर नहीं,
यह स्वर्ग यात्रा का वेटिंग रूम है। बनारस की पेचदार गलियों से होकर गंगा घाटों तक कौन सी सीढ़ी स्वर्ग की ओर ले जाते है, इसे न पंडे पुरोहित बता पाते हैं, न चीलम फूंकते औघड़। शहर को समझ पाना बेहद कठिन है। कौन ठग रहा है, कौन ठगा जा रहा है, यह जानना बेहद कठिन है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि मौत के प्रतीक्षार्थियों की नगरी बनारस में आने वाले हर किसी की चाहत होती है धन कुबेर बनने की। दूसरी ख्वाहिश होती है स्वर्ग में अच्छी सीट कब जाने की। चूड़ी, चूनर, चूरन, चना चबैना बेचने वालों से लेकर आत्माओं को तारने का ठेका लेने वाले लोगों की जेब तराशने के लिए यहाँ नित नए फार्मूले आजमाए जाते हैं। तीर्थयात्रियों और सैलानियों की जेबें तराशते तराशते एक दूसरे की जेबें काटने और कटवाने लगते हैं। आस्था, विश्वास, ठग विद्या, माया, तीर्थ, राण, साण, सीढ़ी, सन्यासी, गजेड़ी, भंगेड़ी, पोंगापंथी, गुरु, गुंडा, आखिर क्या है बनारस की संस्कृति। घुमक्कड़ों का झुंड रोज बनारस पहुंचता है। देसी विदेशी सैलानियों की में गंगा में नाव पर बैठकर बनारस के शरीर का अंग अंग अपनी नीति रीति से उघाड़ती हैं। दुनिया मानती है कि बनारस में योगी शिव है, भोगी भी शिव है। शिवत्व योग साधता है, भोग साधता है, तभी तो कोई बनारसी गंगा का साथ नहीं छोड़ना चाहता। दुनिया भर के लोगों की बाबा विश्वनाथ की नगरी से श्रद्धा कभी घट नहीं सकती। जिन्हें बनारस से मोहब्बत है वे मानते हैं चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। खांटी बनारसी जहाँ भी रहते हैं बनारस में रहते हैं, जहाँ रहते हैं बनारस रहता है। अद्भुत है बनारस। कभी बनारस का होना सपने के सच होने जैसा लगता है, कभी सरल लगता है, कभी विरल लगता है। बनारस की गंगा कभी सुलभ लगती है, कभी सुगम लगती है। बनारस कभी अलग लगता है, कभी अगम लगता है। भावनाओं और संभावनाओं का अद्भुत सम्मिश्रण लगता है। बनारस की एक काया है, बनारस की एक छाया है, वह हर काया में है जो असीम चेतना की दस्तक देती है। बनारस सुबह का शहर है, मानवीय चेतना में सूर्योदय का शहर। सुबह के शहर में होने के साथ हर किसी की साध है। गंगा के किनारे हमारी चेतना का एक धरातल है जहाँ जागरण का सूर्योदय शंख बजाता है, घंटा घड़ियाल बजाता है। बनारस जितना मूर्त है उससे कहीं अधिक अमूर्त है। पुराण से भी पुराना है बनारस, पुराना के साथ नया भी है। बनारस एक परंपरा है, एक जीवन शैली है। बनारस में काव्य रस की तरह जीवन है, भाषा में भी है और भाषा से बाहर भी है। रहस्य, रोमांच, साण के साथ सन्यासी एक दूसरे का स्वागत करने के लिए हर समय तत्पर नजर आते हैं। जीने का यह सुख जीने के लिए कम नहीं है, यकीन नहीं है तो आप भी रूबरू होइए बनारस से।